अगर आप किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस को ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न जरूर नजर आएगा। बहुत सी बड़ी कंपनीज फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचकर नहीं बल्कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर करोड़ का प्रॉफिट कमा रही हैं। इसका रीजन सिंपल है। फिजिकल प्रोडक्ट को हर बार मैन्युफैक्चर करना, पैक करना और डिलीवर करना पड़ता है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट को सिर्फ एक बार बनाना होता है। उसके बाद उसे हजारों या लाखों लोगों को इंस्टेंटली सेल किया जा सकता है, बिना इन्वेंट्री और शिपिंग की टेंशन के। इसी वजह से आज डिजिटल प्रोडक्ट इंडस्ट्री इंडिया में तेजी से ग्रो कर रही है। हर दिन नए क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और ऑनलाइन इनकम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या बेचें, तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही ये भी समझेंगे कि इन्हें मार्केट कैसे किया जाता है और कैसे एक सिंपल डिजिटल प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज होती है जो डिजिटल फॉर्मेट में क्रिएट की जाती है और जिसे कस्टमर ऑनलाइन परचेज करके तुरंत एक्सेस कर सकता है। इसमें ना शिपिंग होती है, ना वेयरहाउस की जरूरत और ना ही बार बार प्रोडक्शन कॉस्ट। एक बार मेहनत करके प्रोडक्ट बना दीजिए, उसके बाद वही प्रोडक्ट बार बार सेल हो सकता है। इसी वजह से डिजिटल प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई होता है। आज मार्केट में कोर्सेज, टेम्पलेट्स, ई बुक्स, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, कम्युनिटीज और मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे कई डिजिटल प्रोडक्ट्स सक्सेसफुली सेल हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी का काम और टाइम दोनों बचाता है। ये ईमेल टेम्पलेट्स हो सकते हैं, कैनवा डिजाइन्स, एक्सेल शीट्स, नोशन डैशबोर्ड्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, प्रपोजल फॉर्मेट्स या वेबसाइट लेआउट्स। आप एक बार टेम्पलेट क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसी फाइल को अनलिमिटेड बार सेल कर सकते हैं। मैं आपको अपना ही एक रियल एग्जांपल देता हूं। मैंने सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट अपनी इंस्टाग्राम बायो में ऐड किया और उसके अराउंड कंसिस्टेंटली रील्स बनाना शुरू किया। मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड फनल या एक्सपेंसिव एड्स नहीं चलाए, बस रेगुलर कंटेंट क्रिएट करता रहा जिसमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। हर रील के बाद लोग बायो पर आते थे, प्रोडक्ट देखते थे और परचेज करते थे। सिर्फ उस एक डिजिटल प्रोडक्ट से मैंने 2 लाख रुपए से भी ज्यादा की अर्निंग की। तब मुझे समझ आया कि डिजिटल प्रोडक्ट बनाना सिर्फ आधा काम है, असली गेम उसके अराउंड वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आप कंसिस्टेंटली रील्स बनाते हैं और ऑडियंस को जेन्युइन वैल्यू देते हैं, तो वही कंटेंट आपके लिए 24 घंटे सातों दिन सेल्स मशीन बन सकता है। इसी तरह बहुत से क्रिएटर्स सिर्फ टेम्पलेट्स और डाउनलोडेबल रिसोर्सेज सेल करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब बात करते हैं ई बुक्स की। अगर आप किसी टॉपिक में अच्छी नॉलेज रखते हैं तो उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके एक डिटेल्ड ई बुक बना सकते हैं। लोग प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए ई बुक्स परचेज करते हैं क्योंकि उन्हें इंटरनेट पर स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन के बजाय एक कंप्लीट गाइड मिल जाती है। चाहे फिटनेस हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, मार्केटिंग हो या एजुकेशन, हर कैटेगरी में ई बुक्स की डिमांड बनी रहती है। एक अच्छी ई बुक बनाने में शुरू में एफर्ट लगता है, लेकिन उसके बाद वही ई बुक सालों तक सेल्स जनरेट कर सकती हैं। अब अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात हो और ऑनलाइन इनकम की बात ना हो तो कोर्सेज का नाम आना इम्पॉसिबल है। ऑनलाइन कोर्सेज आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाले डिजिटल प्रोडक्ट्स में से एक है। लेकिन एक सक्सेसफुल कोर्स सिर्फ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं या किसी फील्ड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उस नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल्स में डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बना सकते हैं। लोग इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए पैसे देते हैं। इसलिए कोर्स क्रिएट करते वक्त सिर्फ थियरी पर फोकस मत कीजिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, रियल केस स्टडीज और एक्शनेबल स्टेप्स जरूर इंक्लूड कीजिए, ताकि स्टूडेंट वीडियो देखते ही इंप्लीमेंटेशन शुरू कर सके। एक क्वालिटी कोर्स सालों तक इनकम जनरेट कर सकता है, बस उसमें टाइम के साथ अपडेट्स करते रहना जरूरी होता है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर बनाना हर किसी के लिए इजी नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल टीम है या किसी डेवलपर के साथ पार्टनरशिप है, तो ये सबसे प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट्स में से एक बन सकता है। बिजनेसेस हर दिन अपना काम ऑटोमेट करना चाहते हैं। इसी वजह से सीआरएम टूल्स, इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर, एआई टूल्स, मार्केटिंग टूल्स, स्केड्यूलिंग एप्स और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि बहुत बार कस्टमर मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करता है। इसका मतलब सिर्फ एक बार सेल नहीं, बल्कि रिकरिंग इनकम। इसी मॉडल पर दुनिया की कई सक्सेसफुल सैस कंपनीज बनी हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट की जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, डेटाबेस।
डेटाबेस का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट नहीं होता। अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उससे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो खुद एक डिजिटल प्रोडक्ट बन सकता है। मान लीजिए किसी को मैन्युफैक्चरर्स की वेरीफाइड लिस्ट चाहिए, या होलसेलर की डिटेल्स, या रिक्रूटर्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट, या इन्फ्लुएंसर्स का डेटाबेस। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक तरीके से कलेक्ट करके प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दी, तो लोग उसके लिए पे करने को रेडी होते हैं। डेटाबेस बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वालिटी होती है। गलत या आउटडेटेड इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती। इसलिए अगर आप डेटाबेस सेल करते हैं, तो उससे रेगुलरली अपडेट करना भी उतना ही जरूरी है। अगला प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट है मेंबरशिप्स और कम्युनिटीज। आज लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं खरीदते, बल्कि एक्सेस भी खरीदते हैं। अगर किसी कम्युनिटी के अंदर वैल्यूएबल डिस्कशंस होते हैं, नेटवर्किंग होती है, एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं और मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो लोग उसका मंथली सब्सक्रिप्शन देने के लिए भी रेडी होते हैं। कम्युनिटी का पर्पस सिर्फ चैट ग्रुप बनाना नहीं होता, उसका पर्पस होता है मेंबर्स को कंटिन्यूअस वैल्यू देना। वीकली सेशंस, एक्सपर्ट Q&A, एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज, अकाउंटेबिलिटी और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज किसी भी कम्युनिटी को वैल्यूएबल बना देते हैं। और क्योंकि मेंबरशिप रेकरिंग होती है, इस मॉडल में रेगुलर मंथली इनकम क्रिएट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। यही रीजन है कि आज क्रिएटर्स, कोचेज और एंटरप्रेन्योर्स अपनी कम्युनिटीज बिल्ड करने पर इतना फोकस कर रहे हैं। एक और डिजिटल प्रोडक्ट कैटेगरी है जो आज बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, डिजाइन एसेट्स। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं या क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को एक स्केलेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोग हर रोज लोगो टेम्पलेट्स, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन्स, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, फॉन्ट्स, आइकन्स, यूआई किट्स, वेबसाइट लेआउट्स और कैनवा टेम्पलेट्स खरीद रहे हैं। रीजन सिंपल है, हर बिजनेस को प्रोफेशनल दिखना है, लेकिन हर किसी के पास डिजाइनर हायर करने का बजट नहीं होता। इसीलिए रेडीमेड डिजाइन एसेट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आप एक बार हाई क्वालिटी डिजाइन क्रिएट करते हैं और फिर उसी फाइल को अनलिमिटेड कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। इसी तरह स्टॉक फोटोज और डिजिटल ग्राफिक्स भी एक प्रॉफिटेबल कैटेगरी है। अगर आप फोटोग्राफी या इलस्ट्रेशन करते हैं, तो अपनी इमेजेस और ग्राफिक्स को डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरह सेल कर सकते हैं। एक बार पोर्टफोलियो तैयार हो गया, उसके बाद वही एसेट्स बार बार इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नोट्स और एजुकेशनल रिसोर्सेज की। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी सब्जेक्ट में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो आप ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, चीट शीट्स, रिवीजन गाइड्स, क्वेश्चन बैंक्स या समरी पीडीएफ्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इंटरनेट पर स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन ढूंढने के बजाय रेडी टू यूज मटेरियल प्रेफर करते हैं। अगर आपके नोट्स क्लियर, प्रैक्टिकल और इजी टू अंडरस्टैंड हैं, तो उनकी डिमांड नेचुरली क्रिएट होती है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। प्रोफेशनल्स भी चेकलिस्ट, एसओपीज, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट टेम्पलेट्स और इंडस्ट्री गाइड्स रेगुलरली परचेज करते हैं। अब आते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस पर। आज हर बिजनेस चाहता है कि उसका खुद का ऐप हो, चाहे फूड डिलीवरी हो, ई कॉमर्स हो, एजुकेशन हो, फिटनेस हो या अपॉइंटमेंट बुकिंग। हर इंडस्ट्री मोबाइल ऐप्स यूज कर रही है। अगर आप ऐप डेवलपमेंट जानते हैं या किसी डेवलपर के साथ काम करते हैं, तो रेडीमेड ऐप्स क्रिएट करके बिजनेसेस को कस्टमाइज करके सेल कर सकते हैं। एक ही फ्रेमवर्क को डिफरेंट बिजनेसेस के लिए मॉडिफाई करके मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व किया जा सकता है। इसी वजह से मोबाइल ऐप्स हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, डिजिटल प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन बिकेगा कैसे? बहुत लोग यही गलती करते हैं। वो प्रोडक्ट बनाने में महीनों लगा देते हैं, लेकिन मार्केटिंग पर ध्यान ही नहीं देते। रियलिटी ये है कि बेस्ट प्रोडक्ट भी तब तक नहीं बिकता जब तक लोगों को उसके बारे में पता ही ना हो। कंटेंट मार्केटिंग इस प्रॉब्लम का सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स, यूट्यूब वीडियोस, लिंक्डइन पोस्ट्स या एजुकेशनल कंटेंट के थ्रू आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। जब लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, तब सेलिंग नेचुरली इजी हो जाती है। आज के टाइम में ऑडियंस पहले क्रिएटर को बाय करती है, प्रोडक्ट को बाद में। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म डिजिटल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं, अपनी पर्सनल ब्रांड और कंटेंट स्ट्रैटेजी पर भी उतना ही फोकस कीजिए। यही कॉम्बिनेशन डिजिटल प्रोडक्ट्स को ट्रूली स्केलेबल बिजनेस बनाता है। आज अगर आप देखेंगे, तो डिजिटल इकोनॉमी सिर्फ क्रिएटर्स के लिए नहीं बनी। डॉक्टर्स, टीचर्स, कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स, एजेंसीज, डिजाइनर्स, डेवलपर्स और इवन स्टूडेंट्स भी डिजिटल प्रोडक्ट्स के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत करने के लिए आपको कोई बड़ी टीम या लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। आप एक सिंपल डिजिटल प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन
एक चीज हमेशा याद रखिए, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं। इसलिए जब भी कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाएं, सबसे पहले ये सोचिए कि ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और कस्टमर की लाइफ को कितना इजी बनाएगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उतनी ही ज्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। एक और मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं, वो है परफेक्शन का वेट करना। वो सोचते रहते हैं कि प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाए तब लॉन्च करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट प्रोडक्ट कभी बनता ही नहीं। सक्सेसफुल क्रिएटर्स पहले लॉन्च करते हैं, फीडबैक लेते हैं और फिर प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से उनके प्रोडक्ट्स हर अपडेट के साथ और वैल्यूएबल बनते जाते हैं। अगर आप भी डिजिटल प्रोडक्ट से इनकम बनाना चाहते हैं, तो पहले अपनी स्किल्स की लिस्ट बनाइए। खुद से पूछिए, लोग आपसे किस चीज की एडवाइस मांगते हैं, आप किस काम में नेचुरली अच्छे हैं, कौन सी नॉलेज या एक्सपीरियंस है जो किसी और का टाइम या पैसा बचा सकता है। इन्हीं सवालों के आंसर्स के अंदर आपका पहला डिजिटल प्रोडक्ट छुपा हुआ होता है। उसके बाद एक सिंपल एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए, उससे मार्केट में लॉन्च कीजिए, कंटेंट क्रिएट कीजिए, ऑडियंस से फीडबैक लीजिए और हर नए वर्जन के साथ उससे बेटर बनाते जाइए। डिजिटल प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि आप एक ही एसेट को बार बार सेल कर सकते हैं। जितना ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आप इंटरनेट पर पब्लिश करेंगे, उतने ही ज्यादा लोग ऑर्गेनिकली आपके प्रोडक्ट्स तक पहुंचते रहेंगे। यही वजह है कि आज बहुत से एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी बिल्ड कर पा रहे हैं। चाहे आप टेम्पलेट्स बनाएं, ई बुक्स लिखें, ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करें, सॉफ्टवेयर डेवलप करें, डिजाइन एसेट सेल करें, डेटाबेसेस ऑर्गेनाइज करें या अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें, हर कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट चूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप शुरुआत करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में सबसे पहला प्रोडक्ट परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पहला स्टेप लेना जरूरी होता है। और एक बार आप मार्केट में आ गए, लर्निंग शुरू हो गई और ऑडियंस बिल्ड होने लगी, तो हर अगला प्रोडक्ट पहले से बेहतर होता चला जाता है। इसी तरह धीरे धीरे एक डिजिटल प्रोडक्ट सिर्फ एक सेल नहीं, बल्कि एक कंप्लीट ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल है। लेकिन नॉलेज होने और एक्चुअली बिजनेस लॉन्च करने में काफी डिफरेंस होता है। इसीलिए मैंने एक फ्री डिजिटल प्रोडक्ट मास्टरी वर्कशॉप कंडक्ट करना डिसाइड किया है, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क सिखाऊंगा जो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस लॉन्च करने के लिए जरूरी है। वर्कशॉप में हम सिर्फ थ्योरी नहीं करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे रिसर्च करें और विनिंग डिजिटल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें जिसके बिकने के चांसेस हाई हों, कैसे एक यूनिक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करें जो मार्केट में स्टैंड आउट करे, कैसे बिना डोमेन और होस्टिंग खरीदे एक प्रोफेशनल लैंडिंग पेज बनाकर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे फेसबुक एड्स चलाकर अपने डिजिटल प्रोडक्ट की पहली सेल्स जनरेट करें। अगर आप बिगिनर हैं और कंफ्यूजन है कि शुरुआत कहां से करें, या आप ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस ट्राई कर चुके हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिले, तो ये वर्कशॉप आपके लिए काफी वैल्यूएबल होगी। वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक से अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए। मैं आपसे वर्कशॉप में मिलूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग और अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग आज से ही शुरू कीजिए।